इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एक्सेल ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपको कॉलम दिख रहे हैं, जैसे ए कॉलम, बी कॉलम, अगर मुझे इन कॉलम के विड्थ अगर इंक्रीज़ करनी हो तो हम कैसे करेंगे? हम उस कॉलम के एंड में जाएंगे। जैसे कि एक कॉलम है, इसके हम एंड में गए तो हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माउस का लेफ़्ट की दबा के रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे। माउस को ड्रैग करने का मतलब माउस को राइट की तरफ खींचेंगे और लेफ़्ट की दबा के रखना है आपको। जो आपको लगता है कि कॉलम के विड्थ सूटेबल है, उस समय माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ देना है आपको और आपका जो देख सकते हो कि कॉलम की विड्थ क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अगर हमें रो की हाइट बढ़ानी है तो हम उस रो पे जाएंगे। जैसे कि मेरे को रो 1 की हाइट बढ़ानी है तो मैं रो 1 पे गई। जैसे ही मैं रो 1 के एंड में जाती हूँ, मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। माउस का लेफ़्ट की दबा के रखना है और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अगर मान लीजिए कि मुझे सभी कॉलम के विड्थ को इक्वल करना हो और सभी रो की हाइट को इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आपका क्या होता है कि पूरा आपका स्प्रेडशीट जो होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो पूरा स्प्रेडशीट है वो क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब आपको किसी भी एक कॉलम पे जाना है, कॉलम के एंड पे जाना है, माउस का लेफ़्ट की दबा के रखना है और उसके विड्थ को इंक्रीज़ करना जितना आप चाहते हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि इतना हो जाए, हमने यहाँ पर बस माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया। आप देख सकते हो कि सभी कॉलम की जो विड्थ है सेम हो गया। अगर मुझे सभी रो की हाइट सेम करना है तो वापस यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरे स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे। हम किसी भी एक रो पे जाएंगे उसके एंड में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माउस का लेफ़्ट की दबा के रखेंगे और उसे नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। अगर आपको कम करना है तो ऊपर माउस को ऊपर ड्रैग करिए, अगर आपको बढ़ाना है तो नीचे ड्रैग करिए। हमें क्या करना है, कम करना है, इसलिए हमने माउस को ऊपर ड्रैग किया और हमने क्या किया, माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ दिया। आप देख सकते हो सभी रो की जो हाइट है वो सेम हो गया है। अगर आपको ये अनसेलेक्ट करना है तो किसी भी सेल पे जाके बस आप क्लिक कर दीजिए, आपका ये शीट अनसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय नेम लिखना है इस सेल में और मैं चाहती हूँ कि मेरा ई लेटर, एम्प्लॉय का ई लेटर जो है वो कैपिटल हो और नेम का एन लेटर कैपिटल हो। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको एक दो लेटर कैपिटल में लिखना होता है तो आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं। शिफ्ट की को आपको दबा के रखना है और मुझे क्या कैपिटल लिखना था, ई, और मैंने ई प्रेस कर दिया। अगर आप शिफ्ट की को दबाकर कोई भी लेटर आप प्रेस करते हैं तो किस में आएगा, कैपिटल में। अगर शिफ्ट की अगर आप छोड़ देते हो और उसके बाद आप कोई लेटर लिखते हो तो किस में आएगा, आपका स्मॉल में आएगा। एम्प्लॉय और मुझे नेम का एन कैपिटल में लिखना है, मैंने शिफ्ट को दबा कर रखा और एन प्रेस कर दिया। उसके बाद मैंने शिफ्ट की को छोड़ दिया और फिर मैंने लिख दिया। अगर मान लीजिए कि हमें सारे वर्ड कैपिटल में लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। जब आपको वर्ड कैपिटल में लिखना हो तो आप क्या करिए, कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए। अब मुझे पूरा वर्ड ही कैपिटल में लिखना है। जैसे कि एग्जांपल, मुझे एम्प्लॉय जो नेम है वो किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मैंने क्या किया, कैप्स लॉक को ऑन किया, उसके बाद मैं जो भी लिखूंगी वो किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। अगर मुझे स्मॉल में लिखना है तो मैं कैप्स लॉक को दोबारा क्लिक कर दूंगी तो मेरा कैप्स लॉक क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी मैं टाइप करूँगी वो किस में आएगा, स्मॉल में। आप देख सकते हैं मैंने कैप्स लॉक बंद कर दिया, मैं जो भी टाइप कर रही हूँ किस में आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एरो की। अगर मान लीजिए आपको राइट वाले सेलों में जाना है तो आप राइट एरो की दबाओगे तो आप कहाँ जाओगे, राइट वाले सेलों में जाओगे। अगर आप लेफ़्ट की दबाओगे तो आप लेफ़्ट की ओर सेलों में जाओगे। अगर आप अपर एरो की दबाओगे तो आप ऊपर वाले सेलों में जाओगे। डाउन एरो दबाओगे तो नीचे वाले सेलों में आप आओगे। तो एरो की बहुत ही काम आता है, एक सेल से दूसरे सेल नेविगेट करने के लिए हम एरो की का ही यूज़ करते हैं। अब हम सिलेक्शन देखते हैं कि किस तरह हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने क्या किया, शिफ्ट की दबा रखा और डाउन एरो दबाया। जैसे ही मैं डाउन एरो दबाया आप देख सकते हो ये एक एक करके नीचे की सेलों को सिलेक्ट करता जा रहा है। अगर मैं अप एरो की दबाऊंगी तो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर शिफ्ट को दबा के रखना है आपको, अगर मैं राइट एरो की दबा रही हूँ तो ये राइट के एक एक कॉलम को सिलेक्ट करता जा रहा है। अगर मैं यहाँ लेफ्ट एरो की दबाऊंगी तो ये क्या कर रहा है, फिर से एक एक कॉलम लेफ्ट में आता जा रहा है। अगर यहाँ कंट्रोल शिफ्ट और फिर डाउन एरो की दबाते हैं, हम देख सकते हैं कि उसने क्या किया कि उस कॉलम के एंड तक डाटा उसने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ कंट्रोल शिफ्ट हम राइट एरो दबाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसने क्या किया, पूरे राइट तक डाटा सिलेक्ट कर लिया। यहाँ अगर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट की दबाते हैं तो कहाँ पर आ जाता है, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम पे आ जाते हैं। यहीं कंट्रोल शिफ्ट अप की दबाते हैं तो सबसे ऊपर चला जाता है। अगर मुझे सबसे नीचे आना हो विदाउट सिलेक्शन तो मैंने कंट्रोल डाउन एरो दबा दिया, उस कॉलम के वो सबसे नीचे आता है। अगर मैं कंट्रोल टॉप एरो दबाऊंगी तो उस कॉलम के सबसे ऊपर चले जाएगा। अगर मैं कंट्रोल राइट एरो दबाती हूँ तो उस रो के सबसे राइट में आ जाएगा। लेफ्ट अगर मैं कंट्रोल लेफ्ट की दबाती हूँ लेफ्ट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा डाटा ही मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, बीच में आके क्या दबा दूँगी, कंट्रोल ए। ये क्या करेगा, उस पूरे डाटा रेंज को ही सिलेक्ट कर लेगा जहाँ तक भी आपका पूरा डाटा होगा। अब यहाँ पर एक हम एरर देख सकते हैं, हैश एरर। ये एरर कब आता है, जब आपका कॉलम का विड्थ उस डाटा के हिसाब से कम हो, तो इस तरह का वो एरर देता है। ये एरर अगर हमें ख़त्म करना है तो बस हमें क्या करना है, इस कॉलम की जो विड्थ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे इस कॉलम के एंड पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। एक तो ऑप्शन है कि आप माउस का लेफ्ट दबाइए और इसे राइट की तरफ माउस को खींचिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप, जैसे कि यहाँ पर कॉलम सी में भी सेम एरर दिख रहा है, हम कॉलम सी के एंड में गए और यहाँ पर हमने 2 बार क्लिक किया। कितने बार क्लिक किया, 2 बार, वो भी कंटिन्यूसली आपको 2 बार क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यूसली 2 बार क्लिक करेंगे वो क्या करता है, डाटा के हिसाब से कॉलम के विड्थ को एडजस्ट कर देते हैं।